दिल्ली के निर्भया कांड के जख्म अभी तक भरे नहीं थे कि बंगाल का आरजीकर कॉलेज का कांड हो गया, जहां पे एक डॉक्टर के साथ इतना ब्रूटल क्राइम हुआ। बंगाल के आरजीकर कॉलेज का इशू अभी तक समझ में ही नहीं आ रहा था कि बदलापुर में 4 साल की बच्ची के साथ ये सेम सेक्सुअल असॉल्ट हो गया। मैं इस सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में वो सारी बातें नहीं करना चाहता जो ऑलरेडी मीडिया में हो रही है। जैसा कि मैंने ज्यादातर लोगों को ये लिखते हुए देखा है कि ऑल मेंस आर रेपिस्ट, देन सिक्योरिटी एंड सेफ्टी बढ़ानी होगी अगर हमको ये प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन चाहिए तो। कुछ लोगों ने लिखा कि नहीं, जो भी रेपिस्ट है उसको फांसी पे लटका दो। ये तीनों चीजें अपनी अपनी जगह ठीक है, मैं इस पर कुछ नहीं बोलना चाहता। कई चीजें इसमें से लोगों ने गुस्से में बोली हैं, जैसे इफ यू आर सेइंग ऑल मेंस आर रेपिस्ट, देन वी ऑल्सो हैव टू लुक अपॉन हमारे खुद के घर के जितने भी मेल्स हैं। अगर ऑल मेंस आर रेपिस्ट तो फिर हम अपने फादर, अपने भाई, अपने बेटे, हस्बैंड, इनके बारे में फिर क्या बोलेंगे हम लोग। तो ठीक है, एंगर में जो लोग बोल रहे हैं वो अपनी जगह सही है, आई कैन अंडरस्टैंड देयर फीलिंग्स। अभी लोगों में उतना गुस्सा है, बट ये बात टोटली विथस्टैंड नहीं करती है, क्योंकि अगर आप टोटल पॉपुलेशन में देखें तो टोटल पॉपुलेशन का हार्डली 1% भी रेपिस्ट नहीं है। सो दैट्स नॉट द आर्ग्यूमेंट, फर्स्ट। सेकेंड, अगर हम लोग ये सोच रहे हैं कि सेफ्टी और सिक्योरिटी बढ़ाने से हमको इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा, तो सेफ्टी और सिक्योरिटी आप कहाँ बढ़ाओगे? क्योंकि ज्यादातर तो इस तरह का क्राइम ऐसी जगह पे होता है जहाँ पे सेफ्टी और सिक्योरिटी पहुंच ही नहीं सकती। तो सेफ्टी और सिक्योरिटी, आई एम नॉट डिनाइंग इट कि ऑफ कोर्स इससे काफी सारे लेवल पे बहुत सारा फायदा तो होगा, बट नॉट कंप्लीटली। लास्ट की रेपिस्ट को फांसी दे दो, फांसी क्या, मैं तो बोलता हूँ उससे भी बुरी सजा दो, बट ये भी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। क्योंकि निर्भया केस में और प्लस इसके अलावा भी पहले भी एक बिल्ला रंगा करके एक केस हुआ था, उसमें भी लोगों को फांसी हुई है। होता ही है कि फांसी हो जाने के कुछ सालों के बाद लोग वो बात को भूल जाते हैं। तो फांसी तो होनी चाहिए, वो अपनी जगह है, बट आई एम नॉट सेइंग कि वो बुरा है, बट मुझे ये भी नहीं लगता कि उससे सोल्यूशन निकल जाएगा। तो फिर सोल्यूशन क्या है? सी, रियल सोल्यूशन तक पहुंचने के लिए हमको पहले रियल रीजन तक पहुंचना होगा। इस तरह का जो सेक्सुअल असॉल्ट है, ये एक थॉट प्रोसेस के थ्रू डेवलप्ड होता है। तो अगर आप इस सेक्सुअल असॉल्ट का रियल रीजन जानना चाहो तो इट इज अ डिस्टॉर्टेड साइकोलॉजिकल कंडीशन है। ये क्राइम वही लोग करते हैं जिनकी साइकोलॉजिकल कंडीशन इम्बैलेंस है। तो अगर आप रीजन ढूंढोगे इस तरह के क्राइम के पीछे, तो दैट रीजन इज साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग, जो अब इम्बैलेंस हो गई है। अब अगर ये रीजन में आप बिलीव करो तो आप सोल्यूशन तक पहुंच सकते हो। पहली बात कि मैं अपनी बात को प्रूव करूं, इसके लिए मैं आपको एक दो एग्जांपल दे देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल हुसैन जैदी करके बड़े राइटर है, इनकी किताब पे ब्लैक फ्राइडे फिल्म बनी थी अनुराग कश्यप की। इनकी एक किताब रिसेंटली मैं पढ़ रहा था, उसमें जिक्र आता है एक आदमी का जिसका नाम है बाबा रेड्डी। अब बाबा रेड्डी कर्नाटक से यहाँ पे आया था, वो एक बार में बाउंसर का जॉब कर रहा था, वहां पे वो किसी तरह से क्राइम में इन्वॉल्व हुआ। क्राइम में इन्वॉल्व होने के बाद में उसने कुछ एक आध इंसान को चाकू घोंप कर उनका मर्डर किया। जब उसने चाकू घोंपा तो उसने जो ब्लड देखा, ही गॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट ब्लड, एंड यू कांट इमेजिन कि वो उस ब्लड को चावल में मिलाकर खाने लगा। ये इस लेवल तक मेंटली डिस्टॉर्ट हो चुका था ये आदमी। बट अब इसके आगे की कहानी सुनिए। अब ये जिसको भी चाकू घोंपता उसका ब्लड चावल में मिलाकर खाया करता था। बाद में छोटा राजन को पता चला तो छोटा राजन ने इसको अपनी गैंग में रख लिया और इसको भड़काया कि तू दाऊद की गैंग में जितने भी मुस्लिम्स हैं उनका मर्डर क्यों नहीं करता। एंड ही स्टार्टेड किलिंग देम। ही किल्ड 13 लोगों की इसने जान ली है दाऊद गैंग की, जो मुस्लिम्स थे। इसके आगे की कहानी आप सुनेंगे तो आपको शायद बिलीव भी ना हो। बाद में ही गॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ गर्ल जो मुस्लिम थी। लड़की ने इन पे प्रेशर डाला कि अगर आपको मुझसे शादी करनी है तो यू हैव टू गेट कन्वर्टेड इनटू इस्लाम। भाई साहब इस्लाम कबूल करके मुस्लिम बन गए। मुस्लिम बनने के बाद में इन्होंने हिंदुओं का कत्ल करना शुरू कर दिया। नाउ आई वांट टू आस्क ऑल ऑफ यू कि इसमें से कौन सा वाला बाबा रेड्डी असली बाबा रेड्डी है? वो जो आया था और सिंपल बाउंसर की जॉब कर रहा था, या वो जो इतने सारे मर्डर कर रहा था, या वो जो एक लड़की के साथ शादी कर एक नॉर्मल लाइफ भी जी रहा था बीच में? तो यू हैव टू एग्री कि इसमें से कोई भी एक बाबा रेड्डी नहीं है, क्योंकि एक इंसान कभी एक सिंगल एंटिटी होता ही नहीं है। वी ऑलवेज लिव इन अ डिफरेंट साइकोलॉजिकल फेजेस। हम सब जिंदगी में अलग अलग साइकोलॉजिकल फेजेस से गुजरते हैं। साइकोलॉजी एक स्पेक्ट्रम है और 1 to 10 के स्केल पे हम सब में कुछ ना कुछ अच्छाइयां हैं साइकोलॉजिकली और कुछ ना कुछ बुराइयां हैं। किसी में कम होंगी, किसी में ज्यादा होंगी। जिसमें ज्यादा होती है वही इस तरह का हीनियस क्राइम अंजाम देते हैं। तो अगर आपको इस प्रॉब्लम का रियल सॉल्यूशन चाहिए तो यू हैव टू एग्री कि सबसे पहले तो ये एक डिस्टॉर्टेड साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग है। एक और एग्जांपल देता हूं कि कैसे साइकोलॉजी पे काम करके इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढा जा सकता है। हुसैन जैदी की अगर आप ब्लैक फ्राइडे देखेंगे तो उसमें जो मेन अप्रूवर था जिसकी वजह से पूरा 1993 बॉम्ब ब्लास्ट केस सॉल्व हो पाया, बादशाह खान नाम है उनका।
तो बादशाह खान पाकिस्तान गया, वहां से पूरी ट्रेनिंग ली, बॉम्बे ब्लास्ट एग्जीक्यूट किया इन लोगों ने, ही गॉट अरेस्टेड। बट अरेस्ट होने के बाद जो जिन्होंने पूरा केस सॉल्व किया था, राकेश मारिया जो मुंबई के कमिश्नर थे उस टाइम पे, उन्होंने इसकी ऐसी काउंसलिंग की कि यही आदमी पुलिस का अप्रूवर बना और इसी की वजह से पूरा बॉम्ब ब्लास्ट केस सॉल्व हो पाया। बाकी के भी सारे आरोपी पकड़े गए, उसमें से याकूब मेमन को तो फांसी हो गई, बाकी सब शायद लाइफ इम्प्रिजनमेंट पे है, आई होप सो, वो आप लोग देख लेना। अब ये बादशाह खान की अगर आप आज का स्टेटस पता करेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि मैं जिसके बारे में बोल रहा हूँ वो ये बादशाह खान है। एक ऐसा आदमी जो पाकिस्तान जाता है, जो इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है, वो आज बीजेपी की तरफ से एक कोई मुस्लिम विंग है उनकी अच्छी, जो सोशल काम करती है, बहुत सारे लोगों के लिए करती है, इनफैक्ट नॉन मुस्लिम्स के लिए भी करती है, ये आज उसके सचिव है। आज आप उनका इंटरव्यू देखेंगे, आपको बिलीव भी नहीं होगा कि मैं जो बोल रहा हूँ कि ये कभी इन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट में पार्टिसिपेट किया था। तो अब बादशाह खान कौन सा वाला ओरिजिनल है, वो वाला जो बॉम्ब ब्लास्ट में पार्टिसिपेट कर रहा था, या वो वाला जिसकी वजह से आज ये बॉम्ब ब्लास्ट क्रैक हो पाया और बाकी के आरोपी पकड़े गए? तो यू हैव टू एडमिट कि अगर इंसान की साइकोलॉजिकल कंडीशन को ठीक कर दिया जाए तो ऐसा इंसान कभी कोई बड़ा क्राइम नहीं कर सकता ना। ऑब्वियसली अब आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि ये बोलना तो आसान है, बट लोगों की साइकोलॉजिकल कंडीशन को आप कैसे ठीक करोगे? उसका भी एक सोल्यूशन है। सोल्यूशन ये है कि स्कूल लेवल पे एक एनुअल साइकोलॉजिकल प्रोग्राम चलाया जाए। हमारे स्कूल्स में हम मिड डे मील डेली बेसिस पे देने के लिए तैयार है, तो एक एनुअल साइकोलॉजिकल काउंसलिंग हम क्यों नहीं कर सकते? अगर एनुअली साइकोलॉजिकल काउंसलिंग होने लग गई तो ज्यादातर ऐसे सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस में देखा गया है कि जो क्रिमिनल होता है उस वो किसी न किसी चाइल्ड ट्रॉमा से गुजरा होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में, आई एम नॉट सेइंग कि ऑल केसेस में, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में वो किसी न किसी चाइल्ड ट्रॉमा से गुजर रहा है। अगर आप उसी लेवल पे उसी की काउंसलिंग करके उसको ठीक कर दोगे तो एक तो आपने पहले तो उसको क्रिमिनल बनने से बचाया, प्लस आपको एक और अच्छा सिटीजन मिल गया जो हो सकता है आगे चल के आपकी कंट्री की ग्रोथ में कॉन्ट्रीब्यूट करे। कहाँ तो वो आगे चलकर क्रिमिनल बनने वाला था, कहाँ वो इसी कंट्री का एक जिम्मेदार नागरिक बनेगा। दूसरा, इससे ऐसी भी चीजें होंगी कि जो आज की तारीख में आप देख रहे हो, एंजाइटी डिप्रेशन बच्चों में आम बात हो गई है। तो जब आप उनकी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग एनुअल लेवल पे स्कूल में ही करने लग जाओगे तो बच्चों को ये सारे स्ट्रेस से भी छुटकारा मिल जाएगा। तो आप ना ही सिर्फ सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस को कम कर पाओगे, बल्कि ऐसी भी कई प्रॉब्लम्स हैं जो इसके साथ में सप्लीमेंट्री लेवल पे सॉल्व हो जाएंगी। और सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, आपको खाली एनुअल बस एक सिंगल सेशन भी हो गया स्कूल्स में तो भी काफी है। दूसरा, आप पूछोगे कि सर ये तो ठीक है, ये बात तो बच्चों पे एप्लीकेबल है, बट अबाउट एडल्ट्स? एडल्ट्स के लिए अगर हम लोग कोरोना की वैक्सीन देकर उनका एक सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं तो एडल्ट्स के लिए मैंडेटरी क्यों नहीं किया जाता कि आप अपने नियरेस्ट कोई भी साइकोलॉजिकल काउंसलर से मिलो और अपना पूरा चेकअप करवा के ये रिपोर्ट सबमिट करो। अगर आप ये काम कोरोना में कर सकते हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। जो भी साइकेट्रिस्ट होगा वो गवर्नमेंट की तरफ से हो सकता है। अगर लोगों को 10 रुपए 20 रुपए में अगर ये साइकोलॉजिकल काउंसलिंग मिलने लग गई तो लोग भी जाना माइंड नहीं करेंगे। अगर हमने पूरे देश की एनुअल लेवल पे एक सिंगल साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी करवा दी जिसमें वो अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए, तो ना ही आप ऐसा सेक्सुअल असॉल्ट जैसा हीनियस क्राइम होने से रोक पाओगे, बल्कि आप उन लोगों को और इम्प्रूव कर पाओगे और यही लोग आपकी कंट्री की ग्रोथ में और पार्टिसिपेट करेंगे एंड दे विल गिव समथिंग टू दिस कंट्री। सो द एक्चुअल सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू मी इज द एनुअल साइकोलॉजिकल काउंसलिंग। अगर ये नहीं शुरू की गई तो आप चाहे बोलते रहो ऑल मेन्स आर रेपिस्ट, सिक्योरिटी सेफ्टी बढ़ाओ, हैंग द रेपिस्ट, ये पहले भी होता रहा है एंड आई एम नॉट डिनाइंग कि ये भी इफेक्टिव है, पर इससे इस तरह के क्राइम में आप बहुत ज्यादा सुधार नहीं ला सकते। अगर आपको रूट लेवल पे सुधार लाना है तो आपको रूट कॉज को पकड़ना पड़ेगा। रूट कॉज है लोगों का साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस होना, और उसको ठीक करने का मैंने बहुत प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दिया। आई एम नॉट सेइंग कि इतना इजी जितना इजीली मैंने बैठकर बोल दिया, बट ठीक है, अगर क्राइम इतना बड़ा है तो इसकी तरफ अगर थोड़े एफर्ट्स हमको लगाने पड़ते हैं तो दिक्कत क्या है? आप ये भी तो देखो, इससे ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो सकती है, प्लस इसके अलावा और कितनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। इसके अदर बेनिफिट्स देखो, इस वक्त जो सेक्सुअल असॉल्ट के मामले चल रहे हैं उसी के साथ साथ में 4-5 दिन पहले एक और वीडियो आया था जिसमें एक औरत अपने पति का सर पूरा फोड़कर उसका पूरा भेजा वगैरह उसमें से बाहर निकाल रही थी, पुलिस खड़ी होकर देख रही थी। तो भले ही कम लेवल पे या एकदम मिनिस्क्यूल लेवल पे, पर औरतें भी तो क्राइम में इन्वॉल्व हैं। अगर ये सेशंस होने लग गए एनुअली तो इससे औरतों को भी फायदा होगा, पूरी कंट्री को फायदा होगा एंड आवर कंट्री रियली नीड दिस। अब अगर आप इस क्राइम को सॉल्व करना चाहते हैं तो यू हैव टू मूव इन दिस डायरेक्शन। बाकी जो है कि हैंग द रेपिस्ट वगैरह ये होता रहेगा, ये पहले भी हुआ है। रंगा बिल्ला का केस मैंने बताया, उसमें भी फांसी हुई थी, निर्भया केस में भी फांसी हुई थी, पर
साल 2 साल के बाद वो रेपिस्ट जो साइकोलॉजिकली इम्बैलेंस्ड कंडीशन में है, उसको ये सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता। आपको सीधे सीधे उसी क्रिमिनल को ट्रीट करना पड़ेगा जो वो क्राइम कर रहा है। हम लोग उस क्रिमिनल को ट्रीट कर रहे हैं जो वो क्राइम कर चुका है। तो आप जो आने वाले टाइम में पोटेंशियल क्रिमिनल्स है, उन पे तो आपने कुछ नहीं किया। दिस इज द ओनली वे यू कैन डू समथिंग। अगर आप सीरियस हो आपके अपने घर के बारे में, अपनी कंट्री के बारे में, दिस इज द ओनली वे अकॉर्डिंग टू मी। मैंने बहुत सोचा है इसके ऊपर, बहुत सारी पढ़ाई करने के बाद में ये बोल रहा हूँ। और इसके जो अदर बेनिफिट्स हैं, वो अदर बेनिफिट्स भी मैंने आपको बता दिया। आने वाले टाइम में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी वो होगी मेंटल इश्यूज। तो इसी के बहाने वो सब भी सॉल्व हो जाएगा। लोगों को अगर काउंसलिंग मिलने लग गई तो वो अपने बाकी के भी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। We have to move in this direction. If you liked my suggestion, then share it with as many people as possible. Thank you.